Welcome to Sanatan Gyan. सनातन ज्ञान पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवतम के एक बहुत ही प्रेरक प्रसंग पे चर्चा करने वाले हैं। हाँ, ये कहानी है ध्रुव महाराज की। एक छोटा सा बालक जिसका अटूट निश्चय उसे सीधे भगवान के दर्शन करा देता है। बिल्कुल। और ये कहानी श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद से आती है, जिसे व्यास देव की रचना माना जाता है। और ये पुराणों में सबसे महत्वपूर्ण है। सही बात है। ये भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का एक सागर है। तो आज का जो प्रसंग है वो उस क्षण से शुरू होता है जब ध्रुव अपनी कठोर तपस्या के बाद भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन करते हैं। और ये सिर्फ एक बच्चे की इच्छा पूरी होने की कहानी नहीं है, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये भौतिक इच्छाओं से आध्यात्मिक जागृति तक के सफर की कहानी है। तो चलिए इस अद्भुत कथा की गहराइयों को समझते हैं। तो इस कथा का जो सेंट्रल थीम है वो है अटूट भक्ति की शक्ति और भगवान की कृपा। हाँ, भगवान की अहेतु की कृपा ये दिखाती है कि अगर कोई पूरे मन से एक दृढ़ निश्चय के साथ भगवान की तरफ बढ़ता है तो भगवान उसकी पुकार जरूर सुनते हैं, चाहे उसकी शुरुआती मंशा कुछ भी हो। एग्जैक्टली। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। तो कहानी एक 5 साल के बालक ध्रुव के बारे में है, जिसे उसकी सौतेली माँ के कड़वे वचन चुभ जाते हैं और वो अपमान का बदला लेने और अपने पिता से भी ऊंचा पद पाने के लिए मतलब घर छोड़कर जंगल में तपस्या करने चला जाता है। और वहाँ उसे नारद मुनि का मार्गदर्शन मिलता है। बिल्कुल। और उनके मार्गदर्शन में वो भगवान विष्णु की बहुत कठोर आराधना करता है। तो ये कहानी किसके लिए है? मतलब आज के समय में कौन इससे रिलेट कर सकता है? देखिए, ये कहानी उन सभी के लिए है जो जीवन में कभी अपमानित या निराश महसूस करते हैं। और ये उन लोगों के लिए भी है जो भौतिक और आध्यात्मिक लक्ष्यों के बीच का अंतर समझना चाहते हैं। अच्छा। ये हमें सिखाती है कि जीवन के सबसे कठिन क्षण ही हमें शायद भगवान के सबसे करीब ले जा सकते हैं। तो चलिए उस सीन पर आते हैं। ध्रुव 6 महीने की कठोर तपस्या कर चुके हैं और वो ध्यान में लीन है। हाँ, और उन्हें अपने हृदय में भगवान का एक बिजली की तरह चमकता हुआ स्वरूप दिखता है। लेकिन फिर अचानक वो स्वरूप गायब हो जाता है। बिल्कुल। ध्रुव घबरा जाते हैं, आंखें खोलते हैं और क्या देखते हैं कि वही भगवान जिन्हें वो अपने हृदय में देख रहे थे अब उनके सामने साक्षात खड़े हैं। वाह, ये तो बहुत पावरफुल मोमेंट है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। भक्त के हृदय में जो भगवान का रूप है और जो उनका साक्षात रूप है वो एक ही है। उनमें कोई अंतर नहीं है। जब भक्ति मतलब मैच्योर होती है, परिपक्व होती है, तो आंतरिक दर्शन बाहरी दर्शन में बदल जाता है। अच्छा, तो भगवान को देखकर ध्रुव का रिएक्शन क्या होता है? वो तो बस अभिभूत हो जाते हैं, कंप्लीटली ओवरवेल्म्ड। वो एक छड़ी की तरह जमीन पर गिरकर उन्हें प्रणाम करते हैं और वो बस अपनी आंखों से भगवान के रूप का पान करने लगते हैं। उनके चरणों को चूमना चाहते हैं, उन्हें अपनी भुजाओं में भरना चाहते हैं, पर वो कुछ कह नहीं पाते, एक शब्द भी नहीं। वो इतने भावुक हो जाते हैं कि उनके मुंह से आवाज ही नहीं निकलती। एक छोटा बच्चा 5 साल का भगवान की स्तुति करना चाहता है, पर उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या कहे, कैसे कहे। हाँ। और यहीं पर एक बहुत ही सुंदर घटना होती है। बिल्कुल। भगवान जो सबके हृदय में है, वो ध्रुव की इस दुविधा को, इस बेचैनी को समझ जाते हैं। तो वो क्या करते हैं? वो कृपा करके अपने 5 अजन्य शंख को ध्रुव के माथे से स्पर्श कराते हैं। अपने शंख को? हाँ, अपने शंख को। और इस दिव्य स्पर्श के साथ ही मतलब सब कुछ बदल जाता है। क्या बदल जाता है? ध्रुव को संपूर्ण वैदिक ज्ञान का बोध हो जाता है, जैसे कोई डिवाइन डाउनलोड हो गया हो। ओह! उनकी जो सोई हुई वाणी थी, इंद्रियां थी, वो सब जागृत हो जाती हैं। उन्हें ब्रह्म और जीव के संबंध का पूरा ज्ञान, पूरा सार समझ आ जाता है। और इसके बाद ध्रुव जो प्रार्थना करते हैं वो अद्भुत है। बहुत अद्भुत है। वो कहते हैं, हे प्रभु, आप ही मेरे भीतर प्रवेश करके मेरी सोई हुई वाणी, हाथ, पैर, कान और प्राणों को अपनी शक्ति से जीवित कर रहे हैं। मैं तो बस एक माध्यम हूँ। हाँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। वो ये भी कहते हैं कि भक्ति से जो आनंद मिलता है, जिसे भजनानंद कहते हैं, हाँ, वो ब्रह्म में लीन होने वाले ब्रह्मानंद से भी कहीं बढ़कर है। बिल्कुल। और फिर वो कहते हैं कि अगर ये ब्रह्मानंद से भी बड़ा है तो फिर स्वर्ग के उन क्षणिक सुखों की तो बात ही क्या है, जो समय की तलवार से एक दिन कट ही जाते हैं। तो यहाँ कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ आता है। अपनी प्रार्थनाओं के बाद ध्रुव को अचानक पछतावा होने लगता है। हाँ, ये बहुत ही क्रूशल पॉइंट है। वो सोचते हैं, मैं कितना मूर्ख हूँ, मैं भगवान के पास आया जो जन्म मृत्यु का चक्र काट सकते हैं। और मैंने उनसे मांगा क्या? हाँ, मैंने उनसे ऐसी चीजें मांगी जो नाशवान हैं,
एक राज्य, पद और प्रतिष्ठा। सही बात है। वो अपनी शिक्षा की तुलना एक गरीब आदमी से करते हैं। कौन सी तुलना? वो कहते हैं कि मेरी हालत उस गरीब आदमी जैसी है जो एक सम्राट से सोना, चांदी या हीरे जवाहरात मांगने की बजाय टूटे हुए चावल के कुछ दाने मांग ले। ओह, ये तो बहुत गहरी आत्मग्लानि है। ये ध्रुव की आध्यात्मिक परिपक्वता का शिखर है, द पीक ऑफ हिज स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। जब उन्हें भगवान के दर्शन हुए तो उन्हें अपनी भौतिक इच्छाएं बहुत छोटी, बहुत तुच्छ लगने लगी। उन्हें एहसास हो गया कि असली खजाना तो कुछ और ही है। बिल्कुल, असली खजाना तो भगवान की सेवा और उनका प्रेम है, ना कि कोई सांसारिक पद या राज्य। और वो भगवान से शुद्ध भक्तों का संग भी मांगते हैं ना? हाँ, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण मांग है। वो कहते हैं कि मुझे भक्तों का संग दीजिए ताकि मैं हमेशा आपकी कथा अमृत का पान करता रहूं और इस भव सागर को आसानी से पार कर सको। बिल्कुल। तो ध्रुव के इस कहानी से हम अपने जीवन के लिए क्या सीख सकते हैं? मतलब प्रैक्टिकल टेकअवेज क्या है? मुझे लगता है पहली बात तो यह है कि हमें अपनी इच्छाओं का, अपनी एम्बिशंस का विश्लेषण करना चाहिए। क्या हम भी भगवान से टूटे चावल जैसी छोटी मोटी चीजें तो नहीं मांग रहे? एग्जैक्टली। क्या हमारी लाइफ गोल्स, हमारी पूरी मेहनत सिर्फ टूटे चावल इकट्ठा करने में तो नहीं जा रही? ये कहानी मानसिकता में बदलाव लाने की भी प्रेरणा देती है। कैसे? देखिए, अपमान का बदला या दुनिया में सबसे ऊंचा पद पाने की इच्छा, हाँ। इस मोटिवेशन से सफर शुरू हुआ था। हाँ, एक बहुत ही नेगेटिव मोटिवेशन था। और वो खत्म कहाँ होता है? आत्मग्लानि और शुद्ध भक्ति की प्रार्थना पर। बिल्कुल। और दूसरी महत्वपूर्ण सीख है भक्ति की शक्ति। ध्रुव की शुरुआती मंशा, जैसा आपने कहा, शुद्ध नहीं थी। उसमें गुस्सा था, बदला था। लेकिन उनका निश्चय और उनका प्रयास वो इतने सच्चे थे, इतने तीव्र थे कि भगवान ने उन पे कृपा की। और उस कृपा ने उनकी मंशा को भी शुद्ध कर दिया। हाँ? इसका मतलब है कि हमें बस शुरुआत करनी है। ये नहीं सोचना कि मेरे इरादे 100% शुद्ध हैं या नहीं। भगवान शुद्धि स्वयं प्रदान करते हैं अगर प्रयास सच्चा हो। और तीसरी बात है सत्संग का महत्व। सही। ध्रुव ने खुद भक्तों का संग मांगा। ये हमें सिखाता है कि आध्यात्मिक प्रगति के लिए अच्छे और भक्त लोगों के साथ रहना कितना जरूरी है ना? बहुत जरूरी है। ये हमें सही रास्ते पर बनाए रखता है। एक तरह से ये हमारा स्पिरिचुअल सपोर्ट सिस्टम है। और मुझे लगता है सबसे बड़ी बात ये कहानी दिखाती है कि केवल हमारे प्रयास काफी नहीं है। ये बहुत गहरा पॉइंट है। ध्रुव तब तक स्तुति नहीं कर पाए, एक शब्द नहीं बोल पाए, जब तक भगवान ने उन्हें स्पर्श नहीं किया। सही। इसका मतलब सच्ची आध्यात्मिक अनुभूति के लिए भगवत कृपा, डिवाइन ग्रेस अनिवार्य है। और वो कृपा सच्ची भक्ति से आकर्षित होती है। प्रयास कृपा के लिए एक पात्रता, एक एलिजिबिलिटी क्रिएट करते हैं। तो संक्षेप में अगर हम देखें तो ध्रुव की कहानी भौतिक दुख से शुरू होकर आध्यात्मिक आनंद की पराकाष्ठा तक पहुंचती है। और भगवान ने ध्रुव को वो सब कुछ दिया जो उन्होंने मांगा था। हाँ, सब कुछ। एक ऐसा राज्य जिस पर उन्होंने 36,000 वर्षों तक शासन किया, और ध्रुवलोक नामक एक ऐसा ग्रह है जो प्रलय में भी नष्ट नहीं होता। लेकिन भगवान ने उन्हें वो भी दिया जो उन्होंने मांगा ही नहीं था। बिल्कुल। उन्होंने उसे शुद्ध भक्ति दी, आत्मज्ञान दिया और अंत में अपने धाम वापस आने का वरदान भी दिया। ये भगवान के अपने भक्तों के प्रति जो अपार करुणा है उसे दिखाता है। हाँ, ये उनकी उदारता है। तो इस अद्भुत कहानी से हमें कुछ मुख्य बातें याद रखनी चाहिए। पहली तो ये कि सच्चा सुख और संतुष्टि भगवान की भक्ति में है, सांसारिक उपलब्धियों में नहीं। दूसरी, ईमानदारी और दृढ़ संकल्प से किया गया कोई भी आध्यात्मिक प्रयास, भले ही वो मिले जुले इरादों से शुरू हो, भगवान की कृपा को आकर्षित करता ही है। और तीसरी बात, आध्यात्मिक उन्नति के लिए भक्तों का संग यानी सत्संग बहुत आवश्यक है, बहुत ज्यादा। और चौथी, अपनी भौतिक इच्छाओं की निरर्थकता को समझना और उनके लिए पछतावा करना। हाँ, ये आध्यात्मिक प्रगति का एक बहुत बड़ा लक्षण है। सही बात है। और अंत में एक विचारणीय प्रश्न। भगवान ध्रुव को दोनों चीजें देते हैं, भौतिक भी और आध्यात्मिक भी। ये उनकी उदारता है। पर हमें खुद से ये पूछना चाहिए कि जब जीवन हमें हीरे दे रहा है, यानी भगवान की भक्ति, हाँ, तो क्या हम टूटे हुए कांच के टुकड़ों के पीछे तो नहीं भाग रहे? मतलब क्षणिक भौतिक सुख। बिल्कुल। ये एक बहुत ही गहरा सवाल है सोचने के लिए। इसी सवाल के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक और ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।